हेलो एवरीवन, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। पिछला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा कहता है कि गणेश ड्रू ए बिल ऑन महेश। ठीक है ना, गणेश जो है महेश पर एक बिल लिखता है 500 का, विच ही एक्सेप्ट, जो महेश जो है एक्सेप्ट कर लेता है। गणेश इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ दिनेश। गणेश क्या किया, इस बिल को दिनेश से बेच दिया, दिनेश को बेच दिया। ठीक है, और दिनेश जो है उस बिल को रमेश को बेच दिया। ठीक है, और रमेश जो है उस बिल को 495 रुपया में भुना लेता है। ठीक है ना, फिर आगे देखते हैं। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिजोनर। जब ड्यू डेट आया तो बिल डिजोनर हो गया। एंड द बैंक हैज़ टू पे 5 रुपीज़ एज ए नोटिंग चार्ज, और बैंक को 5 रुपया नोटिंग चार्ज देना पड़ा। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ गणेश, महेश, दिनेश, रमेश। गणेश के बुक में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गणेश के बुक में। ठीक है, तो देखिए गणेश के बुक में जर्नल एंट्री पास करना है। तो क्या हुआ है, गणेश ड्रू ए बिल, है ना, एक बिल गणेश ने लिखा है। इसमें आपका डेट नहीं दिया है, तो डेट में आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेजर फोलियो का कॉलम हम लोग यूज नहीं करते, इसलिए लेजर फोलियो का कॉलम हमने नहीं बनाया है। ठीक है ना, अब देखते हैं। कहता है कि गणेश जो है वह महेश को एक बिल लिखा। ठीक है ना, तो चलिएगा, बिल रिसीव हुआ है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू महेश। महेश को बिल लिखा है, इसलिए महेश अकाउंट। ठीक है ना, कितना का, 500 का बिल लिखा है। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, नरेशन हमारा हो जाएगा बिंग बिल ड्रोन। हमने बिल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। कहता है कि इसके बाद जो है यह बिल को क्या किया है, बिल को जो है वह किसको बेच दिया है, बिल को जो है दिनेश को बेच दिया। यानी कि दिनेश अकाउंट डेबिट, सॉरी दिनेश अकाउंट डेबिट, है ना, दिनेश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट कितने में बिल बेच दिया है, 500 में। ये हो गया 500। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बिंग बिल इंडोर्ज। बिल को हमने क्या कर दिया है, इंडोर्ज कर दिया। यानी कि इंडोर्ज करने का मतलब कि हमने बिल को बेच दिया है। ठीक है ना, अब जो है यह महेश जो है, ठीक है, महेश को क्या करना पड़ेगा, महेश पैसा देगा, अब नोटिंग चार्ज पैसा देगा, किसको देगा, अब तो दिनेश को देगा ना। तो यानी कि महेश अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, आप लोगों को जर्नल एंट्री में पिछला में हमने बताया था, है ना। तो उसमें जर्नल एंट्री में क्या है, जब इंडोर्जी जो होता है, सॉरी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्जी अकाउंट होता है नोटिंग चार्ज की स्थिति में, है ना। तो यहाँ पर आपका ड्रॉई कौन है, महेश है। तो महेश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट क्या हो जाएगा, महेश अकाउंट डेबिट, महेश अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट। कितना रुपया हो जाएगा, 500 रुपया का बिल, और नोटिंग चार्ज कितना रुपया, 5 रुपया, यानी कि 505 रुपया। 505 रुपया जो है या किसको देगा, महेश जो है वह दिनेश को रुपया देगा। ठीक है ना, नरेशन हो जाएगा बिंग नोटिंग चार्ज पेड विथ अमाउंट, अमाउंट के साथ। ठीक है ना, अब देखते हैं। अब महेश के, सॉरी गणेश के बाद अब हम लोग महेश के बुक में बनाते हैं। ये चलिएगा, हो गया महेश, महेश के बुक में। तो महेश क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया। किसे एक्सेप्ट किया, गणेश से एक्सेप्ट किया। तो गणेश से एक्सेप्ट किया है, तो आपका हो जाएगा गणेश अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। ठीक है ना, कितने का बिल, 500 का, ये हो जाएंगे 500। नरेशन हमारा हो जाएगा बिंग बिल एक्सेप्टेड, बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका क्या हुआ होगा, यह बिल जो है वह जो है रमेश को इंडोर्ज हो गया था, है ना। सॉरी, रमेश को इंडोर्ज करने से पहले हम तो महेश के बुक में बना रहे हैं ना। तो महेश के बुक में अब महेश को क्या करना पड़ेगा, इसका नोटिंग चार्ज भी देगा, नोटिंग चार्ज भी देगा, है कि नहीं देगा। और इंडोर्ज, सॉरी डिजोनर जब हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जब बिल डिजोनर होता है, तो ऐसी स्थिति में जर्नल एंट्री हमारा क्या होता है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट
बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रोवर नेम लिखते हैं, तो ड्रोवर आपका गणेश है, यानी कि बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट। लेकिन नोटिंग चार्ज भी देगा तो नोटिंग चार्ज देगा तो डेबिट में उसको भी लिखेंगे, यानी कि बिल पेबल अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, गणेश अकाउंट, ठीक है ना। बिल पेबल, बिल कितने का था 500 का, नोटिंग चार्ज 5 रुपया, यानी कि 505 रुपया जो है गणेश को देगा। नरेशन हमारा हो जाएगा बीइंग बिल डिजोनर्ड, ठीक है, बिल डिजोनर्ड हो गया एंड नोटिंग चार्ज पेड, नोटिंग चार्ज हमने पे कर दिया है, ठीक है। चलिएगा, ये तो हो गया आपका महेश, महेश से तो कोई लेना देना नहीं है, किसको बेच रहा है बिल। अब हो गया आपका महेश, गणेश हो गया, महेश हो गया। अब आपको दिनेश का अकाउंट बनाना है, इसलिए चलिए ये हो गया हमारा दिनेश अकाउंट, ठीक है ना। दिनेश के अकाउंट में हम लोग को बनाना है, तो चलिए दिनेश, यहाँ अकाउंट नहीं लिखा जाता है, दिनेश सिर्फ। दिनेश के अकाउंट में क्या होगा, दिनेश जो है वो बिल किससे लिया, गणेश से लिया, तो यानी कि अब ये दोनों की बात किया जाए, गणेश और ड्रोवर की बात, तो गणेश जो है बिल लिया है, दिनेश जो है बिल लिया गणेश से, यानी कि ये अब हो जाएगा ड्रोवर, ये हो जाएगा इसके लिए ड्रोई, है ना। तो यानी कि आपका बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, किससे बिल ले लिया है, गणेश से ले लिया। कितने का बिल ले लिया, 500 का बिल ले लिया, ठीक है ना। नरेशन हो जाएगा क्या, बीइंग बिल इंडोर्स्ड फ्रॉम गणेश, गणेश से बिल इंडोर्स हो गया है, या फिर बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम गणेश भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो था दिनेश जो है वो क्या, दिनेश जो है वह बिल किसको पे बढ़ा दिया है, दिनेश जो है वो बिल बढ़ा दे रहा है किसको, रमेश को, तो रमेश अकाउंट डेबिट रमेश को ही, हाँ, तो रमेश को बिल बढ़ा दिया है तो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट BR जिसको कहते हैं, 500 का बिल है, ठीक है। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग बिल इंडोर्स्ड, बिल को क्या कर दिया गया है, इंडोर्स कर दिया गया, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पर देखा जाए तो ड्रोवर और ड्रोई का बीच का बात है, तो ड्रोवर कौन हो गया, ड्रोवर तो जो आपका है दिनेश, सॉरी ड्रोवर और ड्रोई का बीच में नहीं। अब ये बिल जो है ये भी किसी और को बेच दे रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में जो होता है डिजोनर बिल होता है, तो क्या जनरल एंट्री लिखते हैं, ड्रोई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्जी अकाउंट, ड्रोई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्जी अकाउंट, तो ड्रोई आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में ड्रोई कौन हो जाएगा, गणेश, इंडोर्जी कौन हो जाएगा, रमेश, यानी कि ड्रोई अकाउंट डेबिट, गणेश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, गणेश अकाउंट डेबिट, गणेश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है ना। कितने का, 505 रुपया का, तो यहाँ भी 505 रुपया होगा ना, 505 रुपया, ठीक है। आप नरेशन में ये भी लिख सकते हैं, बीइंग नोटिंग चार्ज पेड विथ अमाउंट, अमाउंट के साथ हमने नोटिंग चार्ज पे कर दिया है, ठीक है। अब लास्ट में आपका बचा है रमेश का अकाउंट, तो ये हो जाएंगे जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ रमेश। रमेश के बुक में जर्नल एंट्री किस तरह से बनेंगे, तो रमेश जो है वह बिल किससे लिया है, रमेश जो है दिनेश से बिल लिया, यानी कि इसके लिए जर्नल एंट्री हो जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो किससे लिया है, दिनेश से लिया है, तो दिनेश अकाउंट, कितने का बिल ले लिया, 500 का बिल ले लिया, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल रिसीव्ड लिखिए, या फिर बीइंग बिल इंडोर्स्ड फ्रॉम, आप ये भी लिख सकते हैं बीइंग बिल इंडोर्स्ड फ्रॉम दिनेश, ठीक है। अब ये क्या किया है, ये जो है आपका बैंक से भुना ले रहा है, रमेश जो है बैंक से बिल को भुना ले रहा है ना, तो बैंक से बिल को भुनाता है तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट,
ठीक है ना। बिल कितने का था 500 का। बैंक से कितना में भुना लिया, बैंक से वह जो है 495 में भुना लिया, यानी कि 5 रुपया उसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बिल को हमने क्या करवा लिया है, भुना लिया, डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, अब जो है फिर इसको क्या मालूम चलेगा कि बिल तो डिजोनर हो गया है ना, बिल डिजोनर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में इसके पास जर्नल एंट्री क्या बनेगा। एक्चुअली वो बिल जो था किससे लिया था, दिनेश से लिया था, तो दिनेश अकाउंट डेबिट, डिजोनर होने का जर्नल एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है। तो यहाँ पर ड्रोवर और ड्रॉई की बात किया जाए तो ये हो जाएगा ड्रोवर और ये हो जाएगा आपका ड्रॉई, यानी कि ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ड्रॉई कौन है, दिनेश है, तो यानी कि जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, दिनेश अकाउंट डेबिट, दिनेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना, कितना रुपया, 500 रुपया का बिल और 500 रुपया आपका नोटिंग चार्ज, यानी कि 505 रुपया। ठीक है ना, नरेशन बीइंग बिल डिजोनर्ड, बिल जो है वह डिजोनर्ड हो गया है। ठीक है, और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह कंप्लीट होता है। चलिएगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि ए सोल्ड गुड्स टू बी for 1400 sorry, and immediately drew a bill on B who duly accepted the same. A endorsed the bill to C endorsed to D who discounted the bill from the banker 1300. ठीक है, on the due date the bill was dishonored and noting charge 50 rupees was to be paid by the bank. Pass the journal entry in the book of ABCD। ये सवाल हुबहू क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। ठीक है, देखते हैं, कहता है कि ए जो है बी को गुड्स बेचता है, ए बी को गुड्स बेचता है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, ए ने बी को गुड्स बेचा, तो ए के बुक में जर्नल एंट्री ए बी सी डी। ठीक है ना, ए ने बी को गुड्स बेचा है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा आपका, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा है, गुड्स जो है 1400 यानी कि 1400 रुपये में बेचा है, ये हो जाएंगे 1400 रुपये। ठीक है, नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। और अब ये भाई साहब क्या किए, ये भाई साहब ने बिल लिख दिया, तो बिल लिखा तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कितने का गुड्स, 1400 का। ठीक है, नरेशन हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सॉरी बीइंग बिल ड्रॉन, है ना, बिल को हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया, तो बीइंग बिल ड्रॉन, बिल को हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब यह बिल को क्या करता है, यह जो बिल को सी को इंडोर्स कर देता है ना, तो बिल को जो है सी को इंडोर्स कर देता है, तो सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा, सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा। कितना में, 1400 में। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक और एंट्री होंगे, इसलिए नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा नरेशन। क्या नरेशन हो जाएगा, बीइंग बिल इंडोर्स्ड टू सी। ठीक है ना, अब इसके बाद फिर आपका क्या होगा, और बिल डिजोनर हो गया, तो जब बिल डिजोनर होता है तो जर्नल एंट्री क्या बनता है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्जी अकाउंट। ड्रॉई कौन है, बी है, यानी कि बी अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्जी अकाउंट, तो इंडोर्जी कौन हो गया, सी हो गया, तो सी अकाउंट। ठीक है ना, बिल कितने का था आपका, 1400 का, तो 1400 रुपया ही इंडोर्स हो जाएगा। नरेशन क्या, सॉरी डिजोनर हो जाएंगे, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल डिजोनर्ड। ठीक है, अब बी के बुक में बी ने क्या किया, ए से गुड्स परचेस किया, तो यानी परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कितने का गुड्स परचेस किया है, 1400 का। ठीक है ना, नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड, गुड्स को क्या किया है, परचेस कर लिया। आफ्टर दैट फिर क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा, तो बिल एक्सेप्ट करने का जर्नल एंट्री क्या होता है, बिल एक्सेप्ट करने का जर्नल एंट्री ए से हुआ है, तो ए अकाउंट डेबिट
टू बिल पेबल अकाउंट, कितने का 1400 का, 1400 का, ठीक है ना। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बिल को क्या कर लिया है, स्वीकृति दे दिया है, ठीक है। अब इसको जो है चूंकि बिल डिजोनर हो रहा है तो इसको तो जो है नोटिंग चार्ज का भी पेमेंट करना पड़ेगा। नोटिंग चार्ज का पेमेंट करेगा तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू किसे, ए को देगा, ये है ना। बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, ए को दे देगा, ठीक है ना। आपका बिल कितना क्या था, 1400 का था। नोटिंग चार्ज कितना रुपया देना है, नोटिंग चार्ज जो है आपका कहता है कि वह 50 रुपया देना है, तो यानी कि 1450 रुपया, ठीक है ना। नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग बिल डिजोनर्ड, है ना, एंड नोटिंग चार्ज पेड, ठीक है। अब सी के बुक में देखते हैं, सी ने क्या किया है, सी ने बी से बिल को रिसीव किया, ए से सॉरी रिसीव किया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट हो जाएगा, कितने का बिल, 1400 का बिल, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ये मत समझिएगा कि नरेशन जो है हम हर बार डिफरेंट क्यों लिख रहे हैं, नरेशन जो होता है पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, आप अपना लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब वो बिल को क्या किया है, वह बिल को अब किसको इंडोर्ज कर दिया है, वह डी को इंडोर्ज कर दिया है, तो डी को इंडोर्ज कर दिया तो डी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, है ना, 1400 में, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल इंडोर्स्ड। अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, बिल तो चूंकि डिजोनर हो गया, तो डिजोनर हो गया तो क्या जनरल एंट्री कहते हैं, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्जी अकाउंट। तो यहाँ पर आपका ड्रॉई कौन हो जाता है, ए और सी के बीच में सी जो होता है ड्रॉवर और ए जो होता है ड्रॉई, यानी कि ए अकाउंट डेबिट टू इंडोर्जी कौन है आपका, डी है, यानी कि जनरल एंट्री बनता है ए अकाउंट डेबिट टू डी अकाउंट, ठीक है ना। कितने का बिल, आपका बिल जो है वह 1450 रुपये का, ठीक है ना, और इसमें आप नोटिंग चार्ज भी दीजिएगा, तो यानी कि यहाँ भी आपका जो है ना 1450 रुपया ही होगा नोटिंग चार्ज मिला करके, ठीक है। नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग बिल डिजोनर्ड, बिल क्या हो गया है, डिजोनर्ड हो गया, ठीक है। अब डी के बुक में जर्नल एंट्री देखते हैं, डी को बिल किससे मिला है, डी को बिल मिला है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे मिला है, सी से मिला है, तो सी अकाउंट 1400 का, ठीक है। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ठीक है। इसके बाद यह बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कहाँ, बैंक बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कितने का था, बिल रिसीवेबल जो था 1400 का था, बैंक से वह कितना में भुना लिया है, बैंक से जो वह 1300 रुपये में भुना लिया, 1300 रुपया, और कैश यानी कि डिस्काउंट इसको 100 रुपया। नरेशन बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, ठीक है। बिल तो चूंकि डिजोनर हो गया, तो डिजोनर हुआ तो इसके लिए ड्रॉई कौन हो जाएगा, ड्रॉई हो जाएगा सी, लास्ट में तो ये लिखेंगे सी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का बिल जो है, कितने में बिल इंडोर्ज हुआ है, तो आपको जो है 1400 रुपया प्लस 50 रुपया यानी कि 1450 रुपया, ठीक है, 1450 रुपया। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिजोनर्ड, बिल क्या हो गया, डिजोनर्ड हो गया, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा कहता है
Chandra drew a bill for 5,000 at 3 month on Rana. Rana accepted the same and sent it to the Chandra. ठीक है, Chandra deposited the same with his banker for collection. The bill was dishonored on presentation. On the due date, the bank incurred 10 rupees as a noting charge. Give journal entry in the book of both party. ठीक है, तो देखते हैं इसका सवाल बनाते हैं। कहता है कि चंद्र ड्रू ए बिल फॉर 3 मंथ। चंद्र जो है 3 महीना के लिए बिल लिखता है। ठीक है, किस पर बिल लिखता है? चंद्र और राना। तो चलिए चंद्र, ये हो जाएगा आपका चंद्र। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राना। चंद्र और राना। तो चंद्र जो है वह बिल लिखता है कितना? 5,000 का बिल लिखता है राना पर। तो बिल लिखता है तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राना अकाउंट। ठीक है, कितने का बिल लिखा गया है? 5,000 का। ये हो जाएंगे 5,000। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग बिल एक्सेप्टेड या बीइंग बिल ड्रॉन। यहाँ पर बीइंग बिल ड्रॉन। बिल को हमने क्या कर लिया है? ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसके बाद फिर हमने क्या किया है? ये बिल को जो है कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 5,000। चलिए ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल को हम लोग कलेक्शन के लिए बैंक में भेज दिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ है? बिल जो है वह डिसऑनर हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा? बैंक देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, 5,000 का। ये हो जाएगा 5,000। नरेशन बीइंग बिल डिजोनर्ड। बिल क्या हो गया? वह डिजोनर्ड हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? बिल जो है डिजोनर हो गया। अब जो है बिल का नोटिंग चार्ज देगा, है ना। नोटिंग चार्ज कौन देगा? राना देगा। तो राना देगा तो क्या जर्नलिटी बनेगा? राना अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है ना। नोटिंग चार्ज कितना रुपया दिया है? नोटिंग चार्ज 10 रुपया दिया है। तो ये हो जाएगा 10 रुपया। बिंग नोटिंग चार्ज रिसीव्ड। ठीक है ना, बिंग नोटिंग चार्ज रिसीव्ड। नोटिंग चार्ज क्या हो गया है? वह रिसीव्ड हो गया। चलिएगा ठीक है। इसके बाद अब हम लोग राना के बुक में जर्नल एंट्री करते हैं। तो राना के बुक में जर्नल एंट्री क्या होगा? राना जो है वह बिल एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले। तो राना जब बिल एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? किसे? चंद्रा से। तो चंद्रा अकाउंट डेबिट, ठीक है, चंद्रा से बिल एक्सेप्ट करेगा टू बिल पेबल अकाउंट। कितने का बिल? 5,000 का। ये हो जाएंगे 5,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड। बीइंग बिल एक्सेप्टेड। बिल को क्या हो गया है? एक्सेप्टेड हो गया, स्वीकार हो गया है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे। बिल एक्सेप्ट हो गया है, इसके बाद फिर जो है वह राना क्या करेगा? नोटिंग चार्ज भी पे करेगा, है ना। नोटिंग चार्ज पे करेगा, साथ ही साथ फिर और क्या पे करेगा? नोटिंग चार्ज के साथ साथ बिल पेबल होगा, है ना। टू किसका नाम हो जाएगा? चंद्रा हो जाएगा। यानी कि बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू चंद्रा अकाउंट। चंद्रा अकाउंट। बिल कितने का था? 5,000 का। नोटिंग चार्ज 10 रुपया, यानी कि टोटल 5,010 रुपये। ठीक है ना, 5,010 रुपया। नरेशन आपका हो जाएगा क्या? बीइंग बिल डिजोनर्ड एंड नोटिंग चार्ज
पेड, और नोटिंग चार्ज हमने क्या कर दिया है, पे कर दिया है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है वह कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है केशव बॉट फ्रॉम राम प्रसाद गुड्स वर्थ 550 ऑन क्रेडिट ऑफ 3 months अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज़ टू केशव। ठीक है, राम प्रसाद ड्रू ए बिल ऑन द बैलेंस, Keshav duly accepted the bill and returned it to the drawer, who discounted it with the banker at the rate of 6% per annum. On the due date, the bill was dishonored. The banker had to spend 12 rupees as a noting charge. The bill was taken over Ram Prasad from the banker. Journalize the above transaction in the book of Keshav and Ram Prasad. केशव और राम प्रसाद के बुक में जर्नल एंट्री करना है। तो ये हो जाएगा आपका केशव, और ये हो जाएगा राम प्रसाद। ठीक है, राम प्रसाद। अब देखते हैं जर्नल एंट्री। कहता है कि केशव बॉट गुड्स फ्रॉम राम प्रसाद। केशव जो है वह राम प्रसाद से गुड्स खरीदा है। ठीक है ना, केशव किससे गुड्स खरीदा है, केशव जो है राम प्रसाद से गुड्स खरीदा है। एक काम करते हैं हम लोग उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर केशव कर देते हैं। ठीक है ना, ये केशव कर देते हैं, इसको राम प्रसाद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आपको ये हो जाएगा आपका ड्रॉवर, ये हो जाएगा ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉवर का बुक में थोड़ा सा जर्नल एंट्री काफ़ी लंबा होता है, इसलिए लंबा स्पेस इसके लिए ठीक है, और ड्रॉइंग के बुक में छोटा सा जर्नल एंट्री होता है, इसमें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले आप केशव का ही बना लेते हैं। तो केशव का जर्नल एंट्री अगर बनाइएगा तो केशव ने क्या किया है, गुड्स परचेस किया है। तो परचेस किया है तो जर्नल एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट, है ना। परचेस अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया है, राम प्रकाश से, तो टू राम प्रकाश अकाउंट। कितने का गुड्स परचेस किया है, 550 रुपया का। राम प्रसाद है, प्रकाश ने, राम प्रसाद। ठीक है ना, 550 रुपया का गुड्स परचेस किया, ये हो गया 550 रुपये। ठीक है, नरेशन लिख देते हैं, बीइंग गुड्स परचेस्ड। गुड्स हमने क्या कर लिया है, परचेस कर लिया है। ठीक है, फिर इसने क्या किया है, बिल जो है राम प्रकाश से बिल एक्सेप्ट किया है ना। तो राम प्रकाश से प्रसाद से बिल एक्सेप्ट किया है तो क्या हो जाएगा, राम प्रसाद अकाउंट डेबिट, राम प्रसाद अकाउंट डेबिट, है ना, टू बिल पेबल अकाउंट हो जाएगा, टू बिल पेबल अकाउंट। अच्छा एक बात बताइए, इसको डिस्काउंट भी मिला है ना, तो डिस्काउंट मिला है तो क्रेडिट डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, राम प्रकाश से बिल कितना का, 550 रुपये का। डिस्काउंट कितना रुपया मिला है, 50 रुपया मिला, यानी कि 500 रुपया का बिल और 50 रुपया डिस्काउंट। ठीक है, नरेशन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड विथ डिस्काउंट। चलिए ये भी डाल देते हैं, डिस्काउंट के साथ हमने बिल को एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब नोटिंग चार्ज ये देगा, तो नोटिंग चार्ज और बिल पेबल दोनों देगा, तो ये वाला जर्नल एंट्री रिपीट हो जाएगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू कौन हो जाएगा आपका, राम प्रसाद अकाउंट। ठीक है, बिल कितने का, 500 रुपया का बिल। नोटिंग चार्ज कितना रुपया है, 12 रुपया, यानी कि 512 रुपया जो है वह बिल दे देगा। ठीक है ना। अब देखते हैं राम प्रकाश के बुक में, राम प्रसाद के बुक में जर्नल एंट्री। राम प्रसाद ने क्या किया, केशव से गुड्स बेचा है ना, तो केशव से गुड्स बेचा है, तो यानी कि जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, केशव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेचा है तो कितने का गुड्स बेचा है, 550 रुपया का गुड्स बेचा है। ठीक है, नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स को क्या कर दिया है, बेच दिया है। ठीक है, इसके बाद ये क्या किया है, बिल ड्रॉ करेगा, है ना, और बिल ड्रॉ करेगा तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये बेचारे डिस्काउंट दिया भी है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट भी आपका डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किसका, केशव का, टू केशव अकाउंट। ठीक है ना। बिल कितने का ड्रॉ किया है, बिल जो है वह ये कितने का ड्रॉ किया, 500 का बिल ड्रॉ किया, 50 रुपया डिस्काउंट किया, यानी कि 550 रुपया इसे लेना था। ठीक है, नरेशन हो जाएगा, बीइंग बिल ड्रॉन विथ डिस्काउंट
डिस्काउंट के साथ, ठीक है ना, डिस्काउंट के साथ हमने बिल को ड्रॉ किया। अब देखते हैं, यह बैंक से बिल को क्या कर ले रहा है, भुना ले रहा है। बैंक से बिल को भुना लेता है तो जनरल एंट्री क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट भी होता है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का था, 500 का बिल था, बैंक से कितना भुना लिया, तो बैंक से यह जो है 6% की दर से भुना लिया है, कितना 6% की रेट से भुना लिया। तो 6% की रेट से भुना लिया है, तो आपका बिल कितने महीने के लिए लिखा गया था वो देख लेते हैं, 3 मंथ्स के लिए लिखा गया था। यानी कि आपका 500 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1200, जब ये आप करते हैं क्या हो जाएगा आपका 500 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 3 मंथ मल्टीप्लाइड बाई 6 रेट डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है। तो आपके पास 7 रुपीज़ 50 पैसे होते हैं, यानी कि 7 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना, 7 रुपया 50 पैसा। तो यानी कि कितना रुपया हो गया, 492 रुपया 50 पैसा बैंक से इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बिल को हमने क्या कर लिया है, डिस्काउंटेड विथ बैंक, बैंक से हमने बिल को डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है। फिर अब क्या पता चला है कि इसको पता चला कि बिल तो डिजोनर हो गया। तो बिल डिजोनर होता है तो जनरल एंट्री क्या होता है, लास्ट में ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ड्रॉइंग कौन है, केशव है, तो केशव अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, केशव अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का, आपका जो है बिल जो है वह 512 रुपया हो जाएगा नोटिंग चार्ज के साथ, ठीक है ना, 512 रुपया। नरेशन आपका क्या हो जाएगा, बीइंग बिल डिजोनर्ड, बीइंग बिल डिजोनर्ड, ठीक है ना, बिल क्या हो गया, डिजोनर्ड हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह भी कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ ये वीडियो जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।